ये सवाल है बच्चों हमारा 7वां जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। देखिए, एक हिसाबी तसाउद, मैं पेन ले लूँ पहले। एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और उनका हासिल दर 504 है। इतना पढ़कर आपको जो है पहले 3 मुतवातिर अरकान, देखिए आपको कौस में दिया हुआ है। फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसल मतलब मुतवातिर होता है, तो वो 3 अरकान को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो मुसलसल है 3 मुतवातिर अरकान जो हो गए वो a माइनस डी होगा पहला रुकन, दूसरा रुकन होगा a और तीसरा रुकन होगा a प्लस डी। ये 3 मुतवातिर अरकान हो गए हमारे पास। 3 मुतवातिर अरकान ये आ चुके हमारे पास, 3 मुतवातिर अरकान। ठीक है, अब सवाल पढ़ेंगे और कंडीशन जो लिखा है उसने, तो हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, एक हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 है। तो ये जो 3 मुतवातिर अरकान है इनकी जमा 27 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इनकी जमा 27 है। इसने बोला है 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए, इसमें जो माइनस डी है और प्लस डी है इसको आप कट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस a। तो हमारे पास बचेगा 3a बराबर 27। 3 को इधर ले जाइए तो ये तकसीम में आ जाएगा, तो a बराबर 27/3 तकसीम कर दिए। 3 एका 3, 3 नवा 27, तो a बराबर 9। तो ये हासिल हुआ हमारे पास, a बराबर 9। ठीक है, अब ये जो कीमत आई है a की कीमत आई है, अब हमको d की भी कीमत चाहिए, जब भी तो हम 3 मुतवातिर अरकान मालूम कर सकते हैं। यानी ये अरकान मालूम कर, ये रुकन और ये रुकन, ये तीनों रुकन कौन से है वो हमको मालूम करना है। तो अब अगली कंडीशन जो दी है, इनका हासिल ज़र्ब 504 है। तो किनका हासिल ज़र्ब, तीनों अरकान का। तो दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक, तो चलिए लिखते हैं हम कि इनका हासिल ज़र्ब a माइनस डी, कौस में लिख रहा हूँ, ज़रब a प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब कॉस खोल रहा हूँ। देखिए, कॉस नहीं खोल रहा हूँ बल्कि मैं a की कीमत रख दे रहा हूँ, तो ये पर हो जाएगा 9 माइनस डी। मैंने a की कीमत हमारे पास 9 आई है, उसकी प्लेस पे रख दिया। यहाँ भी रखेंगे 9, यहाँ भी रखेंगे 9, यहाँ भी रखेंगे 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब करना क्या है, ये 9 को इधर लेकर आ जाइए, तो इधर ये तकसीम में हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 9 माइनस डी और इधर दूसरे कॉस बचेगा 9 प्लस डी बराबर 504। ठीक है, बटे 9। हमने 9 को तकसीम में लेकर आया, 9 से इसको तकसीम कर दीजिए। 9 एका 9, अब 9 5 45, 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 छंग 54। ठीक है, तो हमारे पास 56 आया। तो 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 56। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉस है इसमें समझ लीजिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो हमारे पास ज़ाब्ता मिलता है, ज़ाब्ता यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका हल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी ज़ाब्ते की ये वाली सूरत जो देखिए ये वाली सूरत है, तो इसको जब खोलेंगे हम तो ये सूरत हमको मिलेगी। तो हमारे पास a की जगह 9 है तो हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, माइनस b की जगह हमारे पास d है तो हम लिखेंगे d का स्क्वायर। यानी दोनों कॉस के हल जो आया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, ये ज़ाब्ता जैसे 2 कॉस था उसका हल ये था, ऐसे ही ये 2 कॉस है तो इसका हल ये बनेगा। अब 9 का मुरब्बा होता है 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। यहाँ हल कर रहा हूँ मैं।
आप क्या कीजिए, ये 81 को इधर लेके जाइए तो इधर बचेगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सही कर लेता हूँ, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 में से आप 81 निकालिए, तो 81 में से 56 में से 81 तो निकलता नहीं है, माइनस नहीं होता है, तो आप 81 में से 56 निकालिए तो आपको मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा 2, 25 माइनस 25, क्योंकि बड़ा 81 है इसलिए उसकी अदद। अब ये माइनस और ये माइनस कट कर दीजिए तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर बराबर 25, तो इसका मतलब डी बराबर हो जाएगा 5। अगर हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो जज़रुल मुरब्बा लेने पर तो हमारे पास आएगा डी बराबर 5। इसको हम या तो जमा और नफ़ी दोनों 5 ले सकते हैं, ये जमा भी हो सकता है, नफ़ी भी हो सकता है, क्योंकि मनफी अदद का मुरब्बा भी मस्बत होता है, तो नफ़ी 5 का मुरब्बा भी 25 होगा, 5 का मुरब्बा भी 25 होगा। अब आदाद लिखेंगे, हमारे पास ए भी आ गया है, ये डी आ गया है और ये ए आ गया है। देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी था। अब आदाद लिखेंगे तो पहला अदद क्या है हमारे पास, ए माइनस डी। ए की जगह हम रखेंगे पहले 9 और डी की जगह रखेंगे +5। डी की जगह रखेंगे हम +5, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4। ए इज इक्वल टू 9 है, ए प्लस डी लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 + 5 बराबर 14। ठीक है, ये तो +5 लिए, अब -5 लेते हैं तो ए माइनस डी बराबर, ए की जगह हम लिखेंगे 9 और -5 लिखेंगे तो नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, 9 × 5 = 14। ए बराबर 9 है हमारे पास और ए प्लस डी लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 + -5 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो वो आदाद या तो 4, 9 या 14, वो आदाद 4, 9, 14 या 14, 9, 4, ये आंसर है आपका। तो हम 5 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं। तो अगर 5 लेंगे तो हमको 4, 9, 14 मिलेगा, -5 लेंगे तो देखिए यहाँ से मैंने लिया -5 तो 14, 9 और 4 मिला था। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 हो गई थी और ये कंडीशन 2 हो गई थी। दोनों कंडीशन में हमने यहाँ पर लिए, पहले प्लस में लिया तो हमको मिला 4, 9, 14, माइनस में लिया तो 14, 9, 4। तो ये इसका आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने इसको जो कंडीशन दिया उसको कंडीशन को लेना है और आगे हमको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 4 अरकान, मुतवातिर मतलब तरतीबवार, और वो अरकान दिए गए देखो हमको वहाँ पर, आप गौर में देखें तो कौस में दिया हुआ है हमको, वो अरकान हमको कौस में दिया तो हम वो लिख लेंगे पहले। तो वो अरकान है ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये अरकान है। ये अदद है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है, मतलब इन सब की जमा 12 है। तो लिख लेता हूँ ए माइनस डी जमा ए प्लस डी, तीसरा हो गया। चौथा ए प्लस 2d, इनकी जमा 12 है। चलिए इसको हल करते हैं, जमा डी नफ़ी डी तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए ए ए ए, कितने ए हो गए, 4 ए हो गए, 4 ए, ये तो ये 4 ए हो गए, और जमा 2d बराबर 12। अब देखिए और मुख्तसर होता है इसको, अगर मैं 2 से तकसीम कर दूंगा, 2 से क्या करूंगा, तकसीम करने पर, तो इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा 2a, इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा d, इसको 2 से तकसीम करेंगे तो 6, ये मसावत नंबर 1 बनी। देखिए 2 से तकसीम कर दीजिए आप, इसको 2 से तकसीम करें तो 2 दूनी 4, 2a, 2 एका 2, 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 तो 6 बचेगा। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, तीसरे और चौथा रुकन, ये तीसरा रुकन है और ये चौथा रुकन है, इनकी जमा 14 है। तो दूसरी शर्त क्या है, तीसरा रुकन यानी a प्लस डी
जमा ए प्लस 2d, इनकी जमा 14 है, ठीक है। तो देखिए a और a 2a हो जाएगा, जमा d और 1d, 2d और 1d कितना हो जाएगा 3d बराबर 14। ये मसावत नंबर 2 मिली। अब ये दो हमजात मसावत है बच्चों, इनको हल करना है तो 2a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, क्या करने पर तफरीक करेंगे। तो पहली मसावत लिख रहा हूँ 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 3d ये दूसरी मसावत इज इक्वल टू 14। इसकी तफरीक करेंगे हम, तो तफरीक करने से क्या होगा कि हमारे पास नीचे की निशानियाँ जो है वो बदल जाएगी। तो हम नीचे की निशानी बदल देते, ये बदलेंगे ये बदलेंगे। चलिए इसको काट देते हैं हम। अब d में से 3d नहीं जाता, 3d में से, अब इसका काम नहीं है, अब सिर्फ माइनस लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 3d में से 1d गया तो हमारे पास बचेगा 2d, नफ़ी 2d, क्योंकि 3d बड़ा है उसकी निशानी नफ़ी लगाएंगे। 6 में से 14 नहीं जाता है, 14 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा नफ़ी 8, ठीक है। अब नफ़ी और नफ़ी काट दीजिए तो आपके पास मिलेगा 2d बराबर 8, और 2 को उधर ले जाइए तकसीम में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा d बराबर 8 बटे 2, 2 चौक 8, तो d बराबर हमारे पास आया 4। अब ये कीमत कोई भी एक मसावत में रखिए और a मालूम कीजिए। तो मसावत 1 में d बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो मसावत 1 लिख रहा हूँ मैं। तो मसावत 1 है हमारे पास 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, तो 2a d की कीमत आई है 4, रख देंगे बराबर 6, 4 को उधर ले जाइए तो 2a बराबर 6 माइनस 4, तो 2a बराबर 2, 2 को तकसीम में ले जाइए तो a बराबर 2 बटे 2, 2 एका 2, तो a बराबर हमारे पास आएगा 1। अब देखिए d भी आ गया और a भी आ गया। अब ये अरकान मालूम करना है, तो पहला रुकन मालूम करते हैं, नंबर 1 यहाँ से शुरू करता हूँ। पहला रुकन a माइनस डी यानी 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। दूसरा मालूम करेंगे a, तो a की कीमत तो 1 है। तीसरा मालूम करेंगे a प्लस डी, तो लिखेंगे हम 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। चौथा मालूम करेंगे a प्लस 2d, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2, ये 2 इसका है और d की कीमत है हमारे पास 4, तो ज़रब करके लिखिए 4। अब 2 चौक 8 और 1 9, तो हमारे पास ये आदाद आए। तो हम लिख सकते हैं वो आदाद क्या क्या है। पहला है -3, दूसरा है 1, तीसरा है 5, चौथा है 9। तो ये इस तरह इसको मालूम करेंगे बच्चों। जो शर्त दी गई है वो शर्त लिखेंगे हम यहाँ पर, और शर्त से एक मसावत बनेगी, दूसरी शर्त से दूसरी मसावत बनेगी, दोनों को तफरीक कीजिए, आपके पास d मिलेगा। d की कीमत कोई भी एक मसावत में रखी है, a मिलेगा, और फिर ये 3 में a और d मालूम हो गया तो रख रख कर हम कीमतें मालूम करेंगे और हमारा जो है वो अरकान मालूम हो जाएंगे। उसने बोला 4 मुतवातिर अरकान, तो हम लिख सकते हैं 4 मुतवातिर अरकान 3, 1, 5 और 9 है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी एक हॉट्स है, मतलब स्टार मार्क है। एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन यानी T9 सिफर है, 0 है, T9 0 है, तो दिखाइए 29वां रुकन 19वें रुकनों का दुगना है। अब जो साबित करना है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या साबित करना है उसको लिख रहा हूँ। 29वां रुकन यानी T29 कैसा है, 19वें रुकन का दुगना यानी 2 ज़रब 19। ये हमको साबित करना है बच्चों, ये हमको साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले जो हमको दिया T9 उसका 0 दिया हुआ है, तो Tn का ज़ाब्ता ले लेता हूँ। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि t दिया हुआ हमारे पास 9, तो n यहाँ रखेंगे 9, n की प्लेस पे 9 आ जाएगा। तो a
प्लस 9 माइनस 1d, n की प्लेस पे 9 रखेंगे जैसा है वैसा। अब देखिए t9 की कीमत है 0, तो उसकी जगह 0 रखिए। a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d, इसको सही कर लीजिए। a प्लस, इसको मैं और एक तरीके से बताता हूँ, या क्या कीजिए 8 को इधर ले जाइए तो 0 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा नफ़ी 8d बराबर a। तो ये a की कीमत आ गई यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 8d। अगला सवाल बोल रहा हूँ, अगली स्टेप में क्या है, t29। चलिए t19 ले लेते पहले, छोटा ये 19। तो tn बराबर ta प्लस n माइनस 1d। जो हमारे पास 19 भी मालूम करना पड़ेगा, 29 भी मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद ये साबित हो जाएगा। तो t19 मालूम करेंगे, तो n की जगह पर 19 रखिए, a प्लस 19 माइनस 1 और d ऐसी रखिए, तो हमको मिलेगा t19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। ये नंबर 2 दीजिए इसको, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, t29 लिखता हूँ मैं, t29 बराबर, सॉरी tn पहले ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा बच्चों हमको। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब t29 बराबर a प्लस n की जगह पर 29 रखेंगे, माइनस 1d एज इट इज़, जैसा है वैसा रखेंगे। t29 जैसा है वैसा रहेगा, a प्लस ये हो जाएगा 28d, मसावत नंबर 3। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास t28d। ओके, अब a की कीमत है हमारे पास कितनी है, माइनस 8d, तो रख देता हूं यहां पर t29 बराबर माइनस 8d। ये कहां से लाया मैंने, आपको समझ में आएगा। a की कीमत मैंने इसकी जगह पर रख दिया, एक की बिना पर। मसावत 1 में देखिए आप a बराबर माइनस 8d है, तो उसकी जगह माइनस 8d रख दीजिए, और ये 28d जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, इसको नहीं भी लिखेंगे 3 नंबर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे तो लिखेंगे मसावत 1 की कीमत 3 में रखने पर, लेकिन इतना नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लीजिए। t29 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 28 में से 8 गया तो 20d। देखिए प्लस माइनस माइनस, जमा नफ़ी नफ़ी, 28 में से 8 गए तो 20d, बड़ा 28 इसलिए जमा की निशानी, और जमा लिखते नहीं हम लोग। तो ये अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, t29 बराबर 2 ज़रब 10। 2 ज़रब 10 कितना होता है, 2 दाम 20, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया 2 ज़रब 10। समझ में आया आपको, समझ में आया मैंने क्या बताया, 2 ज़रब 10 इस तरह लिख दिया। अब हमको बताना था, देखिए t19 को अब मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो आपको इसलिए समझाने के लिए यहाँ छोड़ दिया था मैंने। a की कीमत है माइनस 8d प्लस 18d। ठीक है, 8 में से प्लस माइनस माइनस, 18 में से 8 गया, कितना बचेगा 10d। क्या बचेगा 10d, तो इसको नंबर 2 देता हूँ मैं। क्या बचा हमारे पास 10d। तो t19 की कीमत कितनी है 10d, तो 10d की जगह पर आप रख दीजिए t29 ऐसा रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, और इसकी जगह रख दीजिए t19, क्योंकि t19 की कीमत 10d है, तो 10d की जगह रख दिए। तो हमारा साबित हो गया, जो हमको साबित करने के लिए बोला था वो यहाँ पर साबित हो गया कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। तो ये 3 सवाल थे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको सवालात समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप वापस से देखिए और बार बार देखिए वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो बाद में लूँगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए।